स्कारलेट विच वापस आ रही है, बट एकदम अलग रूप में। फैंटास्टिक फोर मूवी से सामने आया द थिंग का फर्स्ट लुक। ग्रीन लैंटर्न के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है एक बड़े एक्टर को। एंड क्या डिज्नी अब लाइव एक्शन अडेप्टेशन बना के फ्रोजन के भी लोड लगाने वाला है? सो इस वीडियो में इन सभी पे ब्रीफली चर्चा की जाएगी, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे ही चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी एंड मैं लाता रहूँगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो पिछले दिनों रायन रेनॉल्ड्स ने इंस्टाग्राम पे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की एक एक्सक्लूसिव क्लिप शेयर की जिसमें हम चैनिंग टेटम के गैम्बिट को देखते हैं जो कैसेंड्रा के बेस में नजर आता है। एक्चुअली अगर आपने डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट को ध्यान से देखा था तो उसमें भी टीवीए की एक स्क्रीन में हमें यही सीन दिखाया गया था। सो फ्रॉम दिस क्लिप इट इज़ कन्फर्म नाउ कि गैम्बिट भी वुल्वरीन एंड X-23 की तरह सर्वाइव कर गया है एंड हैवी पॉसिबिलिटी है कि हम इस कैरेक्टर को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में भी देखें। क्या बात कर रहे हैं? ओके, तो इसी सीन को अगर अच्छी तरह एनालाइज करें तो आई थिंक मार्वल में भी इस सीन को अवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत में दिखा सकता है जहां गैम्बिट को भी डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए रिक्रूट किया जा रहा होगा। इसी सीन में हम अगर गैम्बिट की आइज़ पे फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि इसके सामने एक पोर्टल खुल रहा है एंड ये पोर्टल सेम डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल्स जैसा है। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि ये पोर्टल खोल कौन रहा है। सो सबसे लॉजिकल सिनेरियो ये हो सकता है कि डेडपूल ने खुद ये पोर्टल खोला है क्योंकि शायद कैसेंड्रा नोवा के मारने के बाद उसकी रिंग डेडपूल ने अपने पास रख ली होगी। बट गौर करने की बात यह है कि जब ये पोर्टल खुला था तब डेडपूल ऑलरेडी टीवीए हेडक्वार्टर्स में ही मौजूद था, वी कैन सी हियर। तो मे भी ये पोर्टल डेडपूल ने नहीं खोला बट किसी और ने इसे ओपन किया है। जहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये पोर्टल टीवीए सोल्जर्स ने खोला है क्योंकि वो हर कैरेक्टर को अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में भेजने वाले होंगे। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हम जानते ही हैं टीवीए सोल्जर्स टेम्पैड की मदद से पोर्टल खोलते हैं एंड इनके पोर्टल्स सर्कुलर नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर होते हैं। और यहाँ अगर गैम्बिट की आंखों में देखें तो ये पोर्टल सर्कुलर फॉर्म में ही है। सो ये टीवीए का काम नहीं हो सकता। इसके बाद अगर चीज़ें इंटरेस्टिंग करनी है तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि ये पोर्टल लोरा यानी कि X-23 ने कैसेंड्रा की रिंग का यूज़ करके खोला है। सो जैसा मैंने बताया ही है कि शायद गैम्बिट का ये सीन अवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत में दिखाया जाए जहां X-23 गैम्बिट को मल्टीवर्स फाइट के लिए रिक्रूट करेगी क्योंकि पहले भी MCU में ऐसे कुछ सीन्स हम देख ही चुके हैं जो एक मूवी के एंड में दिखाए जाने के बाद नेक्स्ट मूवी की बिगिनिंग का पार्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल थोर रैग्नारोक का पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली कनेक्टेड था इन्फिनिटी वॉर की बिगिनिंग से। ऐसे ही ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन का ये फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन डूम्सडे की शुरुआत में दिखाया जाए जो एक फर्स्ट रिक्रूटमेंट सीन हो सकता है। वैसे भी हैवी रूमर्स हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में टीवीए मल्टीवर्स अवेंजर्स की एक टीम बनाएगी जो डॉक्टर डूम को फेस करेंगी एंड इस टीम में ये वाला गैम्बिट भी होगा। इट वुड बी इनक्रेडिबल टू हैव गैम्बिट इन सीक्रेट वॉर्स क्योंकि हम देख ही चुके हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ इस गैम्बिट की बकचोदी कितनी फनी होती है। बात तो सही है। आगे बात करें तो मार्वल में केबल एंड थैनोस को प्ले करने के बाद अब शायद जोश ब्रोलिन हमें डीसी में ग्रीन लैंटर्न बनते हुए नजर आ जाएं। एक्चुअली देयर आर सम रिपोर्ट्स कि एक्टर जोश ब्रोलिन को डीसीयू में हैल जॉर्डन के रोल के लिए अप्रोच किया गया है जहां ऐसा बताया जा रहा है कि इस रोल के लिए एक 40 to 50 एज की एक्टर की ज़रूरत थी जिस क्राइटेरिया में जोश ब्रोलिन एकदम फिट बैठे हैं। अभी उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया कि वो इस रोल को प्ले करेंगे या नहीं, बट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि जोश ब्रोलिन पहले भी एक डीसी कैरेक्टर को प्ले कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो 2010 में आई मूवी जोना एक्स में उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया था विच वॉज ए टोटल शिट शो। जहाँ इस रूमर से कुछ डीसी फैंस नाखुश हैं और वो जेम्स गन पे ये ब्लेम लगा रहे हैं कि अगर 56 ईयर ओल्ड जोश ब्रोलिन को डीसी में ग्रीन लैंटर्न के रोल में लाया जा रहा है तो 41 साल के हेनरी कैविल को सुपरमैन के रोल से क्यों निकाल दिया गया था। ये भेदभाव क्यों? वेल, जेम्स गन ने ऑलरेडी पिछले साल ये कंफर्म कर दिया था कि डीसीयू में हैल जॉर्डन एक वेटरन लैंटर्न होगा जहाँ इसी सीरीज में जॉन स्टीवर्ट एक नए लैंटर्न के रूप में नजर आएगा। सो अगर हैल जॉर्डन को एक मेंटोर के रोल में दिखाया जाता है तो आई थिंक जोश ब्रोलिन इज ए गुड चॉइस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं कि डिज्नी की एनिमेटेड मूवी फ्रोजन का लाइव एक्शन वर्जन बनाया जा रहा है एंड इसमें एल्सा का रोल प्ले करेगी
माई बेबी गर्ल आन्या टेलर जॉय। Stop fooling around, you simp. सो इन रूमर्स ने सोशल मीडिया पे आग लगा दी है क्योंकि ज़्यादातर फैंस आन्या टेलर जॉय को ही एल्सा के रोल में देखना चाहते हैं। एंड आन्या ने खुद भी ये डिक्लेयर किया था कि अगर डिज्नी फ्रोजन की लाइव एक्शन अडेप्टेशन बनाता है तो वो एल्सा का रोल प्ले करना चाहेंगी। जहाँ कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि इससे ओरिजिनल एनिमेटेड मूवीज़ की लेगेसी खराब हो जाएगी। हाउएवर आन्या टेलर जॉय की फिजिकल रिसेम्बलेंस सेम एल्सा से मैच करती है एंड अगर इस रोल में आन्या को कास्ट किया जाता है वो इस मूवी को अच्छे से बनाया जाता है तो ऑब्वियसली ये मूवी एक कमर्शियल सक्सेस होगी। बट वी ऑलरेडी नो कि डिज्नी के लिए फिजिकल रिसेम्बलेंस मैटर नहीं करता क्योंकि वो इन लाइव एक्शन मूवीज़ में वोकनेस दिखाने के चक्कर में कई कैरेक्टर्स को मिसकास्ट कर देते हैं। जहाँ द लिटिल मरमेड में हाले बेली को एज एरियल कास्ट किए जाने पर काफ़ी विवाद हुआ था। और अब नेक्स्ट ईयर हम स्नो वाइट की लाइव एक्शन अडेप्टेशन भी देखने वाले हैं जिसमें रेचल जैगलर एज स्नो वाइट नजर आएंगी जो ऑलरेडी कई कंट्रोवर्सीज में चल रही है। सो आई थिंक इट्स ए गुड आइडिया टू कास्ट आन्या टेलर जॉय एज एल्सा क्योंकि आन्या इस रोल के लिए एक परफेक्ट एक्ट्रेस हैं। आगे बात करें तो लिज़ी विजन क्वेस्ट में वापस तो आ रही है बट इस बार नॉट एज द स्कारलेट विच। क्यों? क्या हुई? अभी कुछ समय से हम देख ही रहे हैं कि मार्वल अपने आइकॉनिक एक्टर्स को वापस बुला के डिफरेंट कैरेक्टर्स की रोल में प्रेजेंट कर रहा है। जहाँ आरडीजे एज डॉक्टर डूम रिटर्न करने ही वाले हैं वहीं पे डेडपूल एंड वोल्वरिन में हमने क्रिस एवंस को भी ह्यूमन टॉर्च के रोल में देखा ही था। सो नाउ इट्स माय लिज़ी's टर्न। पर इस बार वो खूबसूरत विच के रोल में नहीं बट एक सिंथेसॉइड रोबोट के रोल में नजर आएगी। डेडलाइन ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि लिज़ी इस बार एक डिफरेंट कैरेक्टर वर्जीनिया को प्ले करेगी। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स वर्जीनिया विजन की एक सिंथेसॉइड रोबोट वाइफ होती है जिसे वो खुद बनाता है। सो एमसीयू में भी यही देखने को मिलेगा जहाँ वोंडा की मेंटल पैटर्न से वर्जीनिया को बनाया जाएगा। अपनी वाइफ के अलावा विजन 2 बच्चे भी पैदा करेगा। कैसे? कैसे? विजन अपने दोनों बच्चों को वर्जीनिया की तरह ही बनाएगा क्योंकि विजन क्वेस्ट में वो ये जानना चाहेगा कि एक ह्यूमन बीइंग क्या फील करता है। वर्जीनिया की एंट्री का मतलब ये नहीं है कि वोंडा वापस नहीं आने वाली बिकॉज हॉलीवुड रिपोर्टर ने भी ये कंफर्म किया है कि लव ऑफ माई लाइफ स्कारलेट विच भी इस सीरीज़ में नज़र आएगी। आई थिंक ये इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड्स में आएगी एंड फिर हमें इस पूरी फैमिली का रियूनियन भी देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन तो एमसीयू की फैंटास्टिक फोर के फिल्मिंग सेट से द थिंग का फर्स्ट लुक सामने आया है। इस मूवी की शूटिंग अभी लंदन में हो रही है जहाँ से ये वीडियो लीक हुई है जिसमें हम यहाँ द थिंग को एक मैसिव प्रैक्टिकल इफेक्ट सूट में देख सकते हैं। कई लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद एमसीयू में थिंग को हल्क और थैनोस की तरह पूरी तरह से सीजीआई की हेल्प से दिखाया जाएगा बट इट सीम्स दैट कुछ स्पेसिफिक सीन्स के लिए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी यूज़ किए जाएंगे। आई एम श्योर कि इस सूट पे कुछ वीएफएक्स वर्क भी होगा पर जैसे कि हम जानते ही हैं कि ये एक अलग यूनिवर्स की कहानी होने वाली है तो शायद इसीलिए इस कैरेक्टर को अदर एमसीयू कैरेक्टर से अलग दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जहाँ ये फर्स्ट लुक एकदम फैंटास्टिक फोर के फर्स्ट पोस्टर में दिखाए गए थिंग से मैच करता है। इसके अलावा इस पूरी टीम का लुक क्लासिक फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स से मैच कर रहा है जिन्होंने 1961 में मार्वल में डेब्यू किया था। इस लीक वीडियो को देखने के बाद एमसीयू फैंस के डिवाइड रिएक्शंस आए हैं जहाँ कई इस सूट को पसंद कर रहे हैं एंड कईयों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि दिस इज़ ए लीक्ड इमेज ऑफ द फिल्मिंग सेट। ऑब्वियसली अभी इसे सीजीआई रीटच दिया जाएगा जिसके बाद ये हमें द थिंग का एक प्रॉपर लुक देखने को मिलेगा। जहाँ मेरी बात करें तो मुझे ये लुक काफ़ी पसंद आया। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको द थिंग का फर्स्ट लुक कैसा लगा। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो और अकेले के लिए मज़े लेना काफ़ी गलत बात है इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अल्ट्रॉन को विजन क्वेस्ट में कैसे वापस लाया जाएगा इस टॉपिक की वीडियो यहाँ पे शो हो रही होगी तो एक बार इसे भी ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है, हैं? ये 12 बहुत से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे।